सेवन्थ बोथ मीडियम हिंदी ग्रामर अध्याय 2 वर्ण विचार अभ्यास कार्य क दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। उत्तर है आपका वर्ण। दूसरा है हिंदी की वर्णमाला में प्रकार के वर्ण हैं। उत्तर है आपका 3। तीसरा है स्वर के भेद होते हैं। उत्तर है आपका 2। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। उत्तर है आपका 35। पांचवा बाह्य प्रयत्नों के अनुसार व्यंजनों के होते हैं। उत्तर है आपका 2। ख दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। रिक्त स्थान में आएगा वर्ण। दूसरा व्यंजनों का उच्चारण अ के बिना नहीं होता। रिक्त स्थान में आएगा व्यंजनों। तीसरा ड़ और ढ वर्ण शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं होते। चौथा परस्परों व्यंजनों को परस्पर मिलाकर लिखना व्यंजनों को संयुक्त करना कहलाता है। रिक्त स्थान में आएगा संयुक्त करना। पांचवा महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। रिक्त स्थान में आएगा महाप्राण। घ देखिए ग है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला प्रत्येक शब्द में अनेक छोटी छोटी ध्वनियों के मेल से बनता है। सही। दूसरा दीर्घ स्वर संख्या में 9 है। गलत। तीसरा क ख ग ज तथा फ नुक्ता युक्त वर्ण है। सही। चौथा तत्सम शब्दों में अनुस्वार का तथा इनके तद्भव रूप में अनुनासिक का प्रयोग होता है। सही। पांचवा एक जैसे 3 व्यंजनों का परस्पर संयुक्त होना द्वित्व कहलाता है। गलत। प्रश्न नंबर घ दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला वर्ण की परिभाषा दीजिए। उत्तर है हम बात करते समय अर्थात बोलते समय शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक शब्द अनेक छोटी छोटी ध्वनियों के मेल से बनता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रश्न नंबर दूसरा है स्वर की परिभाषा दीजिए। स्वर संख्या में कितने होते हैं। उत्तर है जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। प्रश्न नंबर तीसरा है ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं लिखिए। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 इन दोनों का उत्तर एक ही है। जो प्रश्न का उत्तर तीसरे का है वही प्रश्न का उत्तर चौथे का भी है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देखिए। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं अ ई उ ऋ। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ। प्रश्न नंबर 5वां देखिए यही आपका प्रश्न नंबर चौथे का भी उत्तर है। प्रश्न नंबर 5वां देखिए व्यंजन किन्हें कहते हैं। व्यंजन के भेद लिखिए। उत्तर है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु कंठ जीभ दांत ओंठ तालु आदि से टकराकर रुकावट के साथ बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 35 है 35 है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। प्रश्न नंबर 6 व्यंजन स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन की परिभाषा उदाहरण देकर लिखिए। उत्तर 6 देखिए
स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अंतःस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के किसी भाग से जीभ का स्पर्श पूरी तरह से नहीं होता है या जीभ मुंह के भागों से बहुत ही हल्का स्पर्श करती है वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा, ऊष्म व्यंजन, कुछ व्यंजनों के उच्चारण में वायु तेज गति से मुंह के भागों में रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ऐसे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 है। श, स, श, स, ह। प्रश्न नंबर 7वां देखिए। अतिरिक्त व्यंजन तथा नुक्तायुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? उत्तर है, हिंदी वर्णमाला में 2 और व्यंजन हैं, ये हैं ड़ और ढ। इनके अतिरिक्त व्यंजन या अन्य व्यंजन कहते हैं। ड और ढ व्यंजन कभी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, ये शब्द के बीच में या अंत में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सड़क, लड़, उड़, बढ़, बाढ़, पढ़ना आदि। ड और ढ क्रमशः ड और ढ वर्णों के विकसित रूप है। ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने पर ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, जैसे ड वर्ण वाले शब्द, ढ वर्ण वाले शब्द अलग अलग दिए गए हैं आपको, ढ वर्ण वाले शब्द और ढ वर्ण वाले शब्द, है ना। तो ये शब्द आप क्या है? डर, डलिया, डाबर, जड़, पेड़, बड़ाई, ढकना, ढाक, ढीला, चढ़ना, बढ़ाना और लुढ़कना। इन व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में नुक्तायुक्त आगत वर्णों क, ख, ग, ज, फ का भी प्रयोग किया जाता है। ये वर्ण क, ख, ग, ज, फ वर्णों के विकसित रूप है। नुक्तायुक्त क, ख, ग, ज तथा फ वर्णों का हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उर्दू व फारसी शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। क, ख, ग, ज और फ के नीचे नुक्ता लगाने पर इनके उच्चारण और अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न नंबर 8वां देखिए। हलंत से आप क्या समझते हैं? हलंत युक्त 2 शब्द लिखिए। उत्तर 8वां, प्रत्येक स्वर में स्वर अ की ध्वनि होती है, लेकिन जब कोई बिना पाई वाला स्वर रहित व्यंजन लिखा जाता है तो उस व्यंजन के नीचे एक छोटा सा तिरछा चिन्ह लगा दिया जाता है। यह चिन्ह हल चिन्ह या हलंत कहलाता है। हलंत युक्त या हल चिन्ह युक्त कुछ शब्द देखिए, गुड्डा, बुड्ढा, गड्डी आदि। प्रश्न नंबर 9, द्वित्व व्यंजन किन्हें कहते हैं? उत्तर 9 है आपका। एक जैसे 2 व्यंजनों का परस्पर संयुक्त होना द्वित्व कहलाता है तथा ऐसे व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। क, ग, च और ज से बने द्वित्व व्यंजन है मक्का, पक्का, चक्कर, बग्गा, लग्गा, कच्चा, बच्चा, सच्चा, लज्जा, छज्जा और सज्जन। ये किससे बने हुए व्यंजन दिए गए हैं आपको? क, ग, च और ज से। प्रश्न नंबर 10वां है, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। उत्तर 10 देखिए। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प का अर्थ है थोड़ा या कम तथा प्राण का अर्थ है प्राण वायु अर्थात श्वास। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में बाहर निकलता है तथा जिनके उच्चारण में हकार ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती उन्हें
अल्प प्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण वर्ण है। जैसे क, ग, ण, च, ज, ड, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म तथा य, र, ल, व। दूसरा है महाप्राण। महा का अर्थ है अधिक। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में बाहर निकलता है तथा जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण वर्ण हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ और श, श, ह। श शलगम का, श षटकोण का, स सरोते का और ह हल का। रचनात्मक कार्य में देखिए, निम्नलिखित स्वर की मात्राएं लिखिए। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए और ऐ। इनकी मात्राएं आपको लिखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ये शब्द दिए हैं, इनको सबको जोड़कर हमें शब्द बनाना। पहला शब्द है चिड़िया, दूसरा है शेर, तीसरा है हाथी और चौथा है खिलौना। आगे है जो आपको नाम दिए गए हैं इनके शब्द लिखना है। 4 अंतःस्थ व्यंजन लिखना है आपको। य, र, ल, व। 4 ऊष्म व्यंजन है। श, श, स, ह। नुक्ता युक्त कोई 3 शब्द। क, ख, ग। द्वित्व व्यंजन वाले 3 शब्द। क, ग, च। 5 अल्प प्राण व्यंजन। क, ग, च, ज, ट। 5 महाप्राण व्यंजन। ख, छ, ठ, थ, फ।